हर हर महादेव। सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि की कथा, शिवरात्रि व्रत कथा अत्यंत प्राचीन काल का विवरण है कि शंकर जी अपने अनेकों भक्तों से घिरे हुए बैठे थे। शिवजी अपने भक्तों से परेशान होकर बड़ी असुविधा अनुभव कर रहे थे। वे स्वयं कोई निराकरण निकालने में भी असमर्थ से थे। अंत में शंकर जी अपने भक्तों से बोले, आप सब अब मेरा पीछा छोड़े। इस समय जिसे जो वर मांगना हो वो मांग ले और फिर आने का कष्ट न करे। शिवजी के इस प्रकार कहने पर उनका एक भक्त बोल उठा, हे प्रभु, कृपया कर हमें इतना अवश्य बता दीजिए कि मृत्यु लोक में हम आपके दर्शन किस दिन प्राप्त कर सकेंगे। इस पर शंकर जी ने कहा, हे भक्तों, शिवरात्रि के दिन संसार के सभी शिवलिंगों में मैं निवास करूंगा। आप सब इस दिन मेरे दर्शन बड़ी सहजता तथा सुलभता से कर सकेंगे। इस दिन जो भी मेरा पूजा करेगा, बेलपत्र चढ़ावेगा, मेरा व्रत रखेगा, भजन करेगा, वह मेरे शिवलोक को प्राप्त करेगा। जब शंकर जी इस प्रकार महाव्रत शिवरात्रि का मातम अपने भक्तों को बता रहे थे तो उसी समय दीनपुर नामक स्थान पर एक निवासी मलेक्ष भी इस वृतांत को सुन रहा था। उसने शिवरात्रि व्रत की महानता सुनकर व्रत रखने का कार्यक्रम बनाया, लेकिन संयोगवश वह शिवरात्रि व्रत के दिन जंगल में भटक कर मार्ग भूल गया तथा अपने गंतव्य तक पहुंचकर विधि विधान सहित भजन पूजन तथा व्रत के नियम का पालन नहीं कर सका। जंगल में भटक कर वह कुछ खा पी भी न सका। अपने लौटने का मार्ग तलाशते हुए उसे रात हो गई। वहीं पर उसकी रात बीत गई। इस पर वन पशुओं के भय से वह समीप ही एक विलुप्त वृक्ष देखकर उस पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे ही एक अत्यंत प्राचीन शिवलिंग था। उसके वृक्ष पर चढ़ने से कुछ बेलपत्र टूटकर वृक्ष के नीचे के शिवलिंग पर जा गिरी। दूसरी ओर मन में पश्चाताप करता हुआ वह मलेच्छ विचारने लगा कि मुझसे व्यर्थ तो हो गया, पर मैं शंकर जी की पूजा नहीं कर सका। यही बड़ी गड़बड़ी हुई। वह मलेच्छ बारंबार शंकर जी के विषय में सोचता हुआ विचार करने लगा। शंकर जी का नाम हृदय में उठते ही शंकर जी ने सोचा, यह मेरा नाम लेकर ही मेरा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रहा है। ऐसा विचार कर शंकर जी उस मलेच्छ पर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने उस मलेच्छ योनि से मुक्त कर अपने शिवलोक में बुला लिया। हे शंकर जी,